बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ज़िले हफ्ज़ाबाद के वाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो बड़ा मेजर इशू है, कम से कम हमारे हफ्ज़ाबाद का। किसी भी माशरे में जो वकला का किरदार है वो बड़ा अहम होता है, और इसी तरह हमारे हफ्ज़ाबाद में भी मैं समझता हूँ कि 90 बल्कि 95% वकला बड़े प्रोफेशनल और बड़ा अपने जो उनका प्रोफेशन है उसकी तरफ बड़े लॉयल हैं और बड़ा उनका तरीका ठीक है। लेकिन चंद गंदी मछलियाँ जो हैं उन्होंने काफ़ी अरसे से इस निज़ाम को एक मफलूज करके रख दी। ये अब कुछ दिनों से पता चला है कि जी कुछ वकला ने जाके आज से 8-10 दिन पहले डीसी साहिबा जो एक खातून है उनके साथ बड़ा मिसबिहेव किया, बल्कि मैं कहूँगा कि हरास किया उनके ऑफिस में। कुछ लोगों को बीच बचाव की वजह से वो बात रफा दफा होगी। फिर कल पता चलता है कुछ वकला जाते हैं और वो सीओ ज़िला कौंसिल को सिर्फ इस वजह से मारते हैं कि वो उठ के उसने सलाम नहीं किया और फ़ौरन उनकी बात नहीं सुनी। ये क्या माइंड सेट है? मैं कहता हूँ कि अगर यही काम कोई सियासी नुमाइंदा करता है तो अभी तक तूफान बदतमीजी और तूफान बर्पा होना था मीडिया पर भी और हर तरफ भी। आज सारे खामोश हैं क्योंकि ये वो गंदी मछलियाँ हैं जो हर किसी को हर टाइम ब्लैकमेल करती हैं। और इन गंदी मछलियों का ज़िला हफ्ज़ाबाद को बड़ा पता है। इनकी मेरे ख्याल से लॉ की डिग्री भी असली नहीं। ये मुंशियात फरोशी में, ये भत्ताखोरी में, ये लोग लैंड ग्रैबिंग में, कब्जा माफी, हर गलत काम में ये लोग मुलव्वस हैं। लेकिन कोई बंदा बोलता नहीं। मेरा आज बोलने का ना तो मैं इस तरह हुकूमत में बैठा हूँ, ना ही किसी ज़िली इंतज़ामिया के साथ मेरा कोई इस तरह का तल्लुक़ है कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ। ये काम तो खैर हमारी ज़िला की जो आजकल हुकूमती पार्टी उनका था, लेकिन उनमें भी इतनी वो मैं समझता हूँ कि करीज ही नहीं। वो समझते हैं कि ऐसे तबके को हम छेड़ेंगे तो शायद कल को हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी बंदे से डरता नहीं। और मैं बड़े खुले तरीके से कह रहा हूँ कि इनफ इज़ इनफ, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि आप एक एक डीसी का एक डेकोरम है, आप उसके ऑफिस के बाहर जाके ठीक है एहतजाज करना आपका हक है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है आपके पास कमिश्नर ऑफिस है, आप जाके एहतजाज करें, आप रिटर्न एप्लीकेशन दें, चीफ सेक्रेटरी को दें, आपका हक बनता है, हर बंदे का हक बनता है। अगर कोई भी जिला का कोई भी डीपीओ है, डीसी है, कोई काम सही नहीं कर, आप बिलो द बेल्ट जाके वो भी खातून डीसी के बारे में इतनी नाजेबा बातें खड़े होकर बाहर आप ललकारें। उनकी फैमिली नहीं होती इन इंतजामिया के अफसरों के, वो लोग नहीं देख रहे होते। और वो खातून, मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे का इतना एक गंदा माइंड सेट है कि वो खातून बाहर निकल के आपको आपकी जुबान में जवाब भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो अगर देगी तो वो अपनी इज्जत के चक्कर में कि शायद आप 10 और गंदी बातें करेंगे। ये क्या तरीका है? आप लोगों के इतने बड़े आप लोगों ने जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने आम आदमी को रिलीफ देना, इंसाफ देना, आप उन लोगों के दफ्तरों में घुसते हैं, आप उनको मारते हैं। सिर्फ इस वजह से मारते हैं कि सीओ ज़िला कौंसिल ने आपको उठ के सलाम नहीं किया और आपकी बात फौरन नहीं सुनी। क्यों? आप ऊपर से उतरे हुए। मैं सारे वकला को कहता हूँ इतना नोबल प्रोफेशन है ये, और अपने में से ये जो 4-5 गंदी मछलियाँ हैं इनको निकाल बाहर फेंके। ये पूरे का पूरा आपकी एक पूरी, मैं समझता हूँ कि जो हमारी वकला की जितने भी लोग हैं उन सारों के लिए गंदा धब्बा है ये लोग, ये 3-4 जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। आज चाहिए था इनके, ये जो हमारी 3 MNAs हैं खातून, उनमें से किसी ने एक ने भी ये आवाज़ बुलंदी की कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि इस तबके को छेड़ेंगे, कल को वो ज़्यादा घटिया बातें इनके बारे में करें तो फिर अवामी नुमाइंदा ना बने। वो जो MPAs हैं हमारे, जो मुंह से कुछ बोल ही नहीं सकते, उनका राइट बनता था। मैं तो आज हुकूमत में भी नहीं हूँ, मैं ना भी बोलूँ तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जो गलत लगता है वो मुझे लगता है गलत। मुझे पता है मेरे इस बातों के बाद एक तूफान बदतमीजी स्टार्ट होगा। मेरी जूती से मुझे किसी की सेहत पे असर नहीं है। मैं जो बात सही लगती है वो कहता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ अल्लाह की ज़ात के अलावा। और मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और मैं इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ूंगा। आप इतने बड़े दलेर हैं, आप इतने बड़े, मेरा मतलब है अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, तो आप जाए ना किसी तकड़े अफसर के पास जाए, बद्दे अफसर के पास जाए, उसके सामने खड़े होकर ज़रा बोले तो सही, वो आपको बताएगा। आपको एक कमज़ोर लोग ही समझ आते हो। सीओ बेचारी की क्या उसकी होगी कि रिस्पेक्ट क्या होगी। और मैं समझता हूँ कि स्टेट को चाहिए इस पर एक्शन ले। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि CM जो है आजकल हमारी मरियम नवाज, वो भी खातून है, उनको चाहिए कि इसका नोटिस ले कि ये क्या हो रहा है। क्यों 3-4 लोग सिर्फ इस वजह से कि सुबह हड़ताल कर देंगे वकला की और ये ब्लैकमेलिंग होगी तो इस वजह से चुप कर दिया जाए, ये नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि अगर इंतज़ामिया गलत करती तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होना चाहिए
پن پوائنٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک قانونی دائرے اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے. اگر کوئی بھی کسی بھی طبقے کو ہم اجازت دے دیں کہ اٹھ کے کسی کی بھی پگڑیاں اچھالے گا تو صبح کسی کا گھر محفوظ نہیں ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں، اور اس میں بالکل ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کھڑا ہوں. حالانکہ میرے اب کسی سے کوئی رابطہ نہیں، نہ مجھے کسی نے کہا ہے، لیکن میرا ایک حق بنتا ہے عوامی نمائندے کے کہ جو میں اپنے ضلع کی عوام کے لیے بہتر سمجھتا ہوں میں اس پر وہ فیصلہ کروں، اور میں ساتھ کھڑا ہوں. اور ایسے جو یہ لونڈے لپاڑے جو مافیا یہ پھر رہا ہے، جو ایک وکلا کی وردیاں پہن کے ان کے اندر بدماش ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. یہ کوئی اس قابل نہیں ہے انسان کہ ان کو وکیل بھی کہا جائے، اور یہ کوئی لمبی چوڑی تعداد نہیں ہے، چند لوگ ہیں. بہت شکریہ.